तो देख सकते हैं मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं, आपको देखना है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसके एसी वोल्टेज पे कनेक्शन कर लिए। अब हम इसकी ना वोल्टेज रीडिंग चेक करनी है डीसी में। ठीक है, तो हम पहले सप्लाई देते हैं और देखते हैं इसमें कहीं हीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हीटिंग इसमें नहीं महसूस हो रही मेरे को। तो अब इसकी वोल्टेज रीडिंग चेक करते हैं, क्योंकि अब ये डीसी पे काम करेगा तो हम इसकी डीसी वोल्टेज देखेंगे, डीसी वोल्टेज कितनी बन रही है। तो अपना मल्टीमीटर ये रहा और डीसी वोल्टेज की हम चेक करते हैं कितनी दे रहा है ये। तो देख सकते हैं 14.5 वोल्टेज दे रहा है। तो ये 14.5 वोल्टेज दे रहा है। तो अब मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको किधर चेक करनी है। तो इसका डायग्राम कुछ हमारा इस तरह है, आप देख सकते हैं जो चेकिंग करनी है हमें। इनपुट वोल्ट हमारी जो इनपुट है वो 2 नंबर पिन है और 10 नंबर और 12 पिन हमारी स्पीकर आउटपुट है। तो अब हमें स्पीकर आउटपुट की जो पिन है वो देखनी है। इधर से नंबर 1 स्टार्ट होती है और इधर पे 14 आती है, 14 पिन की आईसी है। तो हमें नंबर 10 पे देखना है। तो आप देख सकते हैं वैसे इस पे ना नंबर 10 और 12 पे ना कैपेसिटर लगा होता है। तो आपको यहाँ पे रीडिंग चेक करनी है कि कोई वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमारी कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है मीटर, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है नंबर 10 और 12 पे। तो यानी ओके है, क्योंकि इसमें कोई हीटिंग नहीं है। अभी बाद में अभी चेक करेंगे दूसरी वाली। अभी हम पहले दूसरी आईसी चेक कर लेते हैं। तो इस पर भी हमारी कोई वोल्टेज नहीं बन रही है, तो ये भी हमारी ठीक है। 14 नंबर पिन जो होती है इसकी। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, स्पीकर लगाएंगे और फिर इसमें देखेंगे कि ऑडियो बन रही है कि नहीं बन रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 नंबर पिन पे ऑडियो बननी चाहिए। तो चलो पहले स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो मैंने इसके कनेक्ट कर ली है पिन नंबर अपनी 10 और 12 पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पीकर के कैसे कनेक्शन करने हैं 10 नंबर और 12 नंबर पिन पे। अब हमें इसकी सेकंड नंबर पिन यानी कि ये वाली पे आउटपुट चेक करनी है। देख सकते हैं तो ये ओके हो गया है। हमारी सेकंड पिन पे आउटपुट आ रही है, ये हमारी सेकंड पिन जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपनी सेकंड पिन से। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सेकंड आईसी वो ठीक हो गई। ऐसे ही हम फर्स्ट आईसी अब चेक करेंगे। तो हम पहले सर्किट को ऑफ कर लेते हैं और सेकंड आईसी पे स्विच कर लेते हैं। तो हमने लगा लिया है दूसरी आईसी पे। अब इसको भी हम टेस्ट करेंगे। सप्लाई देते हैं, इसमें सप्लाई दे दी। अब हमें सेकंड नंबर पिन पे टेस्ट करनी है। इसकी पिन नंबर ये है सेकंड। तो इस पर भी हमारी ऑडियो बन रही है स्पीकर में। ये हमारा स्पीकर है, इस पर भी हमारी ऑडियो बन रही है। तो ये आईसी भी हमारी ठीक हो गई है, ठीक मानी जाएगी। तो अब इसको करना क्या है, इसकी वायरिंग रह गई है। फॉल्ट आपको मैंने बता दिया कैसे चेक करना है। ठीक है, अगर इसमें वोल्टेज आती है पिन नंबर 10 और 12 पे, अगर वोल्टेज आती है जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिन नंबर और 10 और 12 पे जब मल्टीमीटर लगाएंगे, अगर उस पर वोल्टेज बन रही है तो वो आईसी ख़राब है। और अगर आपकी वोल्टेज नहीं बन रही है, सप्लाई देने के बाद इसमें सप्लाई आ रही है और फिर आपने जब कनेक्शन करो, जैसे मैंने कहा था आप सेकंड नंबर पिन पे टच करना। अगर सेकंड नंबर पिन पे टच करने के बाद भी ऑडियो नहीं बन रही है तो आपकी आईसी जो है वो अंदर से ब्रेक हो गई है, वो ओपन आईसी हो गई है। तो वो भी एक तरह से ख़राब मानी जाएगी। तो आपको 2 कंडीशन इसमें चेक करनी है। एक तो आपकी देखनी है सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो आपका पहले जो आईसी है शॉर्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा अब ओपन देखना है कि वो आईसी ओपन है कि नहीं। तो वो आपको स्पीकर लगाना है और सेकंड नंबर पिन पे आपको हाथ रख के देखना है। अगर आवाज़ आ रही है तो आपकी आईसी ओके है, अगर नहीं आ रही है तो वो इंटरनली ओपन हो गई है। एक तीसरा फॉल्ट और आता है जब आप स्पीकर कनेक्ट कर लेंगे और ऑडियो बन रही होगी, मगर जब आप उस पर सॉन्ग प्ले करेंगे तो आवाज़ साफ़ नहीं आएगी, फटी फटी आएगी। तो उस केस में भी आपकी आईसी ख़राब हो चुकी होती है। तो आपको उसको भी चेंज करना होता है। और मेरा दूसरा चैनल जो मैंने आपको बताया था उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर फ़ोन से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है तो आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।